दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अधिकतर आता रहता है को मात्र कुछ ही समय में सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसे काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं और जो स्टूडेंट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा समय इस क्वेश्चन में लगा देते हैं, लेकिन हमें ना तो छोड़ना है और ना ही काफ़ी ज़्यादा समय लगाना है। और अगर आपको हमारा तरीका पसंद आएगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जो आपको ये एक एक टाइप पढ़ा रहा हूँ तो सभी टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके सभी टाइप्स को अच्छे से क्लियर करा सकूँ। कोई टाइप छूटेगा नहीं, इतने टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इतने टाइप आपने नहीं पढ़े होंगे। आप प्लेलिस्ट के अनुसार संपूर्ण चैप्टर यानी सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हो। तो क्वेश्चन है हमारा, पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी के हिसाब से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे x% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि जो है वो 2,000 रुपये है तो x का मान ज्ञात करो। तो पहले तो मैं आपको इसमें कुछ बातें समझा देता हूं। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने पिछले साल 2 घड़ियां खरीदी थी। अब उसे क्या हुआ कि उसने वे दोनों घड़ियां बेच दी इस साल, और कुल मिलाकर जो घड़ियां बेची है 15,000 के हिसाब से बेची है। घड़ियां कितनी थी? 2। तो कुल विक्रय मूल्य जो इसके पास पैसे आए हैं वो कितने आए हैं? तो इसके पास पैसे आए हैं कुल दोस्तों 30,000 रुपये, क्योंकि 15,000 की एक घड़ी बेची है, 2 घड़ियां हो गई 30,000 रुपये की। अब इसने कहा है कि इसे जो है इस लेन देन में 2,000 रुपये की हानि हुई है। तो जब इसने 30,000 रुपये की कोई वस्तु बेची है, 2,000 रुपये उसके घट गए यानी नुकसान हो गया। तो इसकी घड़ी आय कितने की थी? तो ये घड़ियां आई हुई थी दोस्तों 32,000 रुपये की, दोनों घड़ियां। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गई। अब इसने आगे क्या कहा है कि एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ। पहली घड़ी जो इसने बेची है वो कितने की बेची है? 15,000 की। लाभ हुआ है 25%। तो आई कितने की थी? तो 15,000 मतलब क्रय मूल्य तो निकाल रहे हैं हमें, तो विक्रय गुना 100 बटे 125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे, ये कटेगा 3,000 बार, तो 4 तिये 12,000। ये हमने कैसे निकाला है दोस्तों? तो यह क्रय मूल्य हमने निकाला है। क्रय मूल्य की आपको एक पहचान बता दूं। क्रय मूल्य की पहचान ये होती है कि जब आपने कोई वस्तु बेची है तो बेचने से पहले खरीदी होगी। तो खरीद अगर निकालेंगे आप पीछे की ओर जाओगे ना तो 100 ऊपर आएगा, प्रतिशत नीचे आएगी। और आपने कोई वस्तु खरीद ली, कल को उसे बेचनी है, तो खरीदने के बाद में जाएंगे बेचने, तो प्रतिशत ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा। तो पहली घड़ी जो इसने खरीदी थी वो खरीदी थी 12,000 रुपये की, बेच दी है इसने कितने की? 15,000 रुपये की। तो 3,000 रुपये का इसे मुनाफा हो गया। अब जब इसके हाथ में दोस्तों 12,000 रुपये तो आ गए, यहां तक आपकी समझ में आ गई। अब इसके हाथ में 20,000 रुपये और आने हैं, जब मिलाकर इसके 32,000 रुपये होंगे, तो 20,000 जो है वो इसके शेष है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? 20,000 तो इसे आए नहीं, दूसरी घड़ी बेचने पर इसके पास आए 15,000 रुपये, जब इसने दूसरी घड़ी बेची है। ये तो क्वेश्चन साफ कह रहा है। पहली भाई 12,000 रुपये की इसकी आई थी, अब इसके बच रहे हैं 20,000 रुपये, दूसरी घड़ी पर आने थे। तो दूसरी घड़ी के आए हैं 15,000 रुपये, तो कितने का नुकसान हो गया दोस्तों? 5,000 रुपये का इसके नुकसान हो गया, क्योंकि 20,000 आने थे, आए हैं इसके पास 15,000 रुपये। अब ये 5,000 का जो नुकसान हुआ है ये कितने पैसे पर नुकसान हुआ है? ये हुआ है 20,000 रुपये पर, गुना 100, क्योंकि हमें निकालनी है हानि प्रतिशत। जो इसने पूछा है x% की हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से 50 को काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार, यानी 25% जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।